Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar, unit number 6, work and energy. Topic is the mass energy equivalence. Mass energy equivalence means the relationship between the mass and energy. In 1905, Einstein establish a relationship between mass and energy, and mathematical form is उसने कहा था कि एनर्जी और मास का आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, और वो रिलेशन कौन सा है, दैट इज़ द डायरेक्ट रिलेशन। कि एनर्जी और मास में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एनर्जी इंक्रीज़ होगी, डायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज़ होगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर उन्होंने सी पुट किया, दैट इज़ सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करते हैं, तो यहाँ पर सी पुट किया गया, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास मास है। मास क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी में मैटर की जितनी मकदार होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मास कहेंगे, ठीक है। अब उसने कहा था कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में जो है आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। अब मास तो एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एनर्जी मास में हमारे पास रूटीन लाइफ में इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। हम एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को उसके सिंपल फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उसको हम मैटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर हमारे पास एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होगी, वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तब हमारे पास कहीं जाके वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही होगी, लेकिन एज सच वो हमारे पास मैटर का फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मास टू एनर्जी कन्वर्जन की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी सिंपल एग्जांपल आ जाएगी कि हम एक एप्पल ले लेते हैं, ठीक है। इस एप्पल को जैसे जैसे हम बाइट करते जाएंगे, इसको खाते जाएंगे, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता जाएगा, जो हमारे जिस्म में जाता जाएगा, तो इस जिस्म के अंदर ये हमें कौन सी एनर्जी दे रहा है, केमिकल एनर्जी दे रहा है। जितने भी फूड मटेरियल्स हमारे पास हैं उनको हम खाते हैं तो वो हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम कोल ले लेते हैं। कोल को जब हम बर्न करते हैं, कोल मीन्स कोयला, उसको बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ऐश बनता है, प्लस हीट एनर्जी बनती है। और हीट एनर्जी के साथ साथ हमारे पास जो एनर्जी मेनली हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी ही बनती है। इसमें हमारे पास हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम 1 किलोग्राम हमने कोल लिया था, तो 1 किलोग्राम हमारे पास कोल जो है वो ½ kg ऑफ ऐश में कन्वर्ट हो गया, प्लस ½ kg हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो ½ kg तो हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो ½ kg हमारे पास सिर्फ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ द कोल इज़ कन्वर्टेड इनटू द ½ इनटू द ऐश एंड ½ इनटू द एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि एनर्जी टू मास कन्वर्जन। एनर्जी टू मास कन्वर्जन की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर रूटीन लाइफ में अगर हम देख लें तो हमें नहीं मिलती। अगर हम 13 बिलियन ईयर्स
अगो देख ले तो हमारे पास क्या हुआ था, द बिग बैंग, जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास बिग बैंग में जो यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर में हमारे पास ब्लास्ट हुए थे कंसिस्टेड ऑफ इंटायरली एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी वहाँ पर मौजूद थी, एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैटर एंड कन्वर्टेड इनटू मैटर बाय कूलिंग रैपिडली। जब वही एनर्जी कि हमारे पास जो है वो इंटायरली एनर्जी हॉट एटमॉस्फेयर हमारे पास जब आहिस्ता आहिस्ता कूल होने लगा तो हमारे पास फिर क्या हुआ, हमारे पास वो मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा, जैसे स्टार्स हो गए, हमारे पास प्लैनेट्स हो गए। हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि एनर्जी बीइंग यूज्ड to make, to assemble already existing matter together it isn't क्रिएटिंग मैटर, कि हमारे पास एनर्जी जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसको असेंबल करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैटर को क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी इज़ कन्वर्टेड into matter in nature but on an atomic level when a naturally occurring radioactive material or atom material or atom, for example K40 decays and produce a gamma ray, more energetic than 1.022 mega electron volt. There is a possibility that it will pass by nucleus of an atom and undergo pair production. The gamma ray will disappear to produce
an electron and a positron. इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल है और पॉजिट्रॉन हमारे पास एंटी पार्टिकल है। इसका मास हमारे पास सेम उसी तरह का होता है जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का है और चार्ज भी हमारे पास वही होता है। दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। It happens all the time. एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर इन द नेचर बट ऑन एटॉमिक लेवल, कि हमारे पास एटॉमिक लेवल में जहाँ पर भी होता है तो नेचुरली हमारे पास एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। व्हेन ए नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, कि कोई सा भी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होता है कि हमारे पास जो मटेरियल होता है, एटम होता है, रेडियो एक्टिव एटम कौन सा होता है कि हमारे पास यूरेनियम है। तो ये 235 स्टेट जो है इसकी, ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे पास U236 आ जाता है तो ये हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म है यूरेनियम की। तो ये अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है कि ये फिर डिके करता है कि 40 डिकेज एंड प्रोड्यूस ए गामा रे मोर एनर्जेटिक देन 1.022 mega electron volt. There is a possibility that it will pass by the nucleus of an atom and undergo pair production. वो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन करेगा और गैमा रे जो है वो डिसअपियर हो जाएगी और हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी हमारे पास कन्वर्जन हो गई मैटर में। बुक पेज में आप लोगों का बुक पेज पे आप 157 पर आप लोगों के इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एनर्जी Einstein mass energy equation is equal to mc square. In other words, energy is equal to mass multiplied by the speed of light square. Energy is E is energy measured in joule, m is the mass measured in kilogram, and c is the speed of light measured in the meter per second. Speed of the light is constant value having 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. However, it needs to be the square. This value needs to be square. The equation shows that the mass of the energy are same फिजिकल एंटिटीज़ एंड कैन बी चेंज इनटू ईच अदर। कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चला है कि एनर्जी और मास हमारे पास फिजिकल एंटिटीज़ हैं, दोनों सेम है, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, होप कि आप लोगों को एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल किस तरह से हैं। यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई है कि हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन इनटू द मैटर। किस तरह से कि हमारे पास फ्यूल जो होता है, जो नेचुरली न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, दैट इज़ कोल एंड गैस, हमारे पास जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड की जाती है। तो बॉयलर में हमारे पास क्या होता है कि वाटर बॉयल अप होता है, और जहाँ पर हमारे पास वाटर बॉयल अप होता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम क्या करता है, स्टीम ऑपरेट द टर्बाइंस, जो टर्बाइन को ऑपरेट करता है, जो हमारे पास बड़े बड़े पहिए लगे हुए होते हैं उसको ऑपरेट करता है। तो वो फिर हमारे पास इन टर्न क्या करता है, डायनामो जो जनरेटर होता है उसको ऑपरेट करता है। तो जनरेटर हमारे पास क्या होता है, मूव करता है। तो जनरेटर से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो ट्रांसफार्मर को मूव करता है, तो ट्रांसफार्मर से वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो ट्रांसफार्मर को ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, जैसे पावर स्टेशन हो गए, सिटीज़ हो गई, विलेजेस हो गए एंड होम्स हो गया, ठीक है। इन अ पावर स्टेशन एनर्जी फ्रॉम फ्यूल लाइक बर्निंग कोल से आप लोग देख लें कि यहाँ से इसको कोल से हीट प्रोवाइड की जा रही है। इज़ यूज टू बॉयल वाटर को बॉयल किया जाता है। वाटर जैसे यूजुअली बॉयल होता है तो हमें पता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम इन टर्न टर्बाइन को रोटेट करता है, टर्बाइन जनरेटर को रोटेट करता है, और जनरेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। The light pressure steam is used to turn a turbine which turns a generator to produce electricity. हमारे पास टर्बाइन जो है वो जनरेटर को टर्न करता है, तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर होती है और हमारे पास फिर वो डिफरेंट एरियाज़ में सप्लाई होती है। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए। सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।